सभी का स्वागत है। आज क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है सीटेट के लिए। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। आज पीके क्लासेस में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है सीटेट की, मैथमेटिक्स की क्लास। तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सीटेट की मैथ्स की क्लास 1 है ये क्या है, सीटेट की मैथ्स की क्लास 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये सीटेट की मैथ्स की क्लास 1 है। आई होप आप समझ गए होंगे कौन सी क्लास चलने वाली है। अब देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है आज का। आज का टॉपिक है हमारा अभाज्य तथा भाज्य संख्याएं। क्या है टॉपिक हमारा? अभाज्य तथा भाज्य संख्याएं। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज की ये। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। अभाज्य तथा भाज्य संख्याओं के बारे में आज पढ़ेंगे। आज हम इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं देखेंगे, फिर हम भाज्य संख्याएं देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे? पहले अभाज्य संख्याएं देखेंगे, फिर हम भाज्य संख्याएं देखेंगे। तो पहली है अभाज्य संख्याएं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहले देखेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वे संख्याएं जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है क्या एक एक अभाज्य संख्या है? तो देखिए, मैंने क्या बताया, 2 फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 फैक्टर क्या होने चाहिए संख्या के? एक तो 1 होना चाहिए और एक वो खुद संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो 1 होना चाहिए फैक्टर और एक वो खुद संख्या होनी चाहिए। तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए, एक नंबर जो है, क्या उसके 2 गुणनखंड होते हैं? बताइए। एक संख्या है जो 1 है, क्या उसके 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक का केवल एक ही फैक्टर है, 1। और हमारे को पता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। और 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है और एक वो संख्या खुद खुद का एक फैक्टर होती है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? क्या पूछा जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो बताइए, क्या 1 एक अभाज्य संख्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं होते हैं। 1 के 2 फैक्टर नहीं होते हैं। अब देखिए 2, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? देखिए 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? बताइए, रीज़न बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या 2 एक प्राइम नंबर है? 2 एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 2 का एक फैक्टर तो 1 होता है। 2 का एक फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। और दूसरा फैक्टर क्या होता है? 2 खुद होता है। 2 का एक फैक्टर 1 होता है, दूसरा फैक्टर 2 खुद होता है। तो क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। और कैसी संख्या है ये? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 कैसी अभाज्य संख्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं और अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं। 3, 3 भी एक अभाज्य संख्या होती है। 3 के फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 होगा और एक 3 खुद होगा। जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है फैक्टर और एक वो संख्या खुद खुद का फैक्टर होती है। तो वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि 2 के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2। 3 के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 3।
5 के केवल 2 फैक्टर होते हैं 1 और 5। 7 के केवल 2 फैक्टर होते हैं 1 और 7। अब आपसे पूछ लेगा एकल अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें केवल एक अंक आ रहा है, एक अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपसे क्या पूछेगा, एकल अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। समझ रहे हो, तो आपको काउंट कर लेनी है 2 3 5 7। 9 तो नहीं होती है, क्योंकि 9 तो 3 से भी डिविजिबल होती है, 9 से भी होती है, 1 से भी, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। हमें केवल क्या देखने हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर हों। तो एकल अंक की अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई, 2 3 5 7। इनको काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4। कितनी हो गई एकल अंक की अभाज्य संख्याएं, एकल अंक की 4 अभाज्य संख्याएं हो गई। कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7। अब आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में एकल अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं एकल अंक की। अगर आपसे पूछे कौन कौन सी होती हैं, तो आपको ऑप्शन में ये वाला करेक्ट करना होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 फैक्टर होता है और एक वो संख्या खुद का फैक्टर होती है। तो क्लियर हुआ है इतना कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये हमने पढ़ा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, वो होती हैं हमारी भाज्य संख्याएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 देखिए, 4 का एक फैक्टर 1 हो गया, 4 का एक फैक्टर 4 हो गया, और 4 2 से भी डिविजिबल होता है, 2 2 जा 4। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए या नहीं हुए, बताइए। 4 एक भाज्य संख्या है। कैसे है 4 एक भाज्य संख्या, क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं। कितने फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है, क्लास सीटेट की पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 4 क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो 1 है, एक 4 खुद है, और एक 2 भी डिविजिबल होता है 2 से। तो कितने फैक्टर हो गए, 4 के 3 फैक्टर हो गए। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो ये था भाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है और एक वो संख्या खुद का फैक्टर होती है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। आई होप भाज्य और अभाज्य अब आपको क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन बनता है, एक कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है या एक अभाज्य संख्या है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि एक 1 नंबर जो है ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। एक क्या है, ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है। 2 क्या है, एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। तो आपसे पूछे क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं, क्योंकि 2 एक एग्जाम्पल ऐसा है जो एक सम संख्या है, जो एक इवन नंबर है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2। 2 एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेकिन 2 क्या है, ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। आपसे पूछ लेगा अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से कितनी होती हैं, तो आप क्या बताएंगे,
अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। आपसे पूछ लेगा अभाज्य संख्याएं क्या 2 होती हैं, 4 होती हैं, 10 होती हैं, 15 होती हैं या अनेक होती हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। एक और पॉइंट आपको क्या याद रखना है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ये बहुत पूछा जाता है, क्या एक भाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं, एक भाज्य संख्या नहीं है। अब आपसे पूछा जाए क्या एक अभाज्य संख्या है, तो 1 नंबर जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ना तो प्राइम नंबर है ना ही अभाज्य संख्या है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। मैथ्स पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका एक अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका केवल 4 एकल अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं? केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होता है और एक वो संख्या खुद का फैक्टर होती है। कितने फैक्टर होते हैं अभाज्य संख्या में? 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं अभाज्य संख्या में? 2 फैक्टर होते हैं। तो ये बात तो सही हो गई आपकी, एक अभाज्य संख्या में केवल 2 फैक्टर होते हैं। बिल्कुल, एक अभाज्य संख्या में एक प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है, एक वो संख्या खुद का फैक्टर होती है। दूसरा पॉइंट, अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती हैं। हाँ, अपरिमित रूप से, मैंने ये पॉइंट अभी आपको बताया, अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये भी बात आपकी सत्य हो गई, ये भी राइट है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है क्या राइट नहीं है। क्वेश्चन में आपको बताना है क्या राइट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है केवल 4 एकल अभाज्य संख्याएं होती हैं। हाँ, 1 अंकों वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लाइव में जाकर हमारी वीडियो को रिकॉर्डेड देख सकते हैं इस वीडियो को। तो केवल 4 एकल अभाज्य संख्याएं होती हैं। हाँ, केवल 4 एकल अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये बात भी सत्य हो गई। अब क्या बचा? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि 2 एक ऐसा अभाज्य नंबर है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो एक इवन नंबर है। कैसा नंबर है? जो एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? 2 एक ऐसा नंबर है जो एक सम संख्या है। तो सभी अभाज्य संख्याएं तो विषम संख्याएं नहीं होती हैं। इसको मैंने आपको डीपली बता दिया कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं क्यों नहीं होती हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा सीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। 1 अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन सी बात सच है, कौन सी बात सही है? देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है। 2 क्या है? एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है। तो ये वाली बात गलत हो गई, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है? एकल अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैंने अभी आपको बताया एकल अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं?
4 होती हैं, तो ये 5 कह रहा है, ये भी गलत हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। हाँ, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से इनफाइनाइट होती हैं, अनेक होती हैं, तो ये बात सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। हाँ, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई। अभाज्य संख्याओं के प्राइम नंबर्स के केवल 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? केवल 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है और एक वो संख्या खुद का फैक्टर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, ये बात सही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? सी और डी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। पहला कथन क्या है आपका? एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा कथन है आपका एक भाज्य संख्या नहीं है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि एक नंबर जो होता है, 1 जो होता है, वो ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है, ना ही भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो एक प्राइम नंबर भी नहीं है और एक भाज्य संख्या भी नहीं है। तो दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। दोनों कथन क्या हैं? यहाँ पर सत्य हैं। ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ट्रू हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या देखते हैं हम? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आपसे क्या पूछ रहा है? 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये इसकी एक ट्रिक है, मैं बता रही हूँ आपको। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? तो इसको निकालने की क्या ट्रिक है, ध्यान से देखिए। 20 से 40 के बीच आपको 6 की टेबल पढ़नी है। पहले क्या करना है? 20 से 40 के बीच आपको 6 की टेबल पढ़नी है, यहाँ पर लिखनी है। 20 से 40 के बीच कितना हो गया? 6 चौक 24 हो गया, 6 4 जा 24, 6 पंजे 30 हो गया, 6 5 जा 30, 6 छिंग 36 हो गया, 6 6 जा 36, 6 सत्ते क्या होता है? 42 ज़्यादा हो जाएगा, 6 तिया 18 कम हो जाएगा। तो हमें 20 से 40 के बीच 6 की टेबल पढ़नी है। पढ़ दी हमने टेबल। अब उसके बाद क्या स्टेप है, ध्यान से देखिए। आपको इस नंबर में एक एक नंबर ऐड करना है। आपको इस नंबर में इस साइड एक एक नंबर ऐड करना है। 24 में 1 ऐड किया, कितना हो गया? 25। 30 में 1 ऐड किया, कितना हो गया? 31। 36 में 1 ऐड किया, कितना हो गया? 37। अब आपको एक एक नंबर माइनस करना है। क्या करना है? एक एक नंबर माइनस करना है। 24 में से बन गया, कितना बचा? 23। 30 में से बन गया, कितना बचा? 29। 36 में से बन गया, कितना बचा? 35। तो देखिए, अब आपको क्या करना है? इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है उस संख्या को काट देना है। क्या करना है? गौर से समझिए। जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है उसे काट दीजिए। 25 के लास्ट में 5 आ रहा है, इसको काट दीजिए। 35 के लास्ट में 5 आ रहा है, इसको काट दीजिए। ठीक है। उसके बाद में जो 7 से कट रही है संख्या, उसको और काट दीजिए। क्या करना है? पहले आपको क्या करना है? जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है उसको काट देना है। फिर उसके बाद में जो 7 से कट रही है उसको काट दो। तो इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, आपको काटना इनमें से है। किन में से काटना है? इनमें से, टेबल में से नहीं काटना है। टेबल का हमारे पास कोई यूज़ नहीं है, इसको हम कट कर देंगे। आपको इनमें से काटना है जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है, सबसे पहले उसको कट कर देना है। 25 में 5 लास्ट में आ रहा है, कट कर दो।
35 में 5 लास्ट में आ रहा है, कट कर दो। अब जो 7 से कट रही है उसको और काट दो। यहाँ पर कोई संख्या देखिए जो 7 से कट रही हो, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसको मत देखिए। बीच वाले को आपको नहीं देखना है, बीच वाले पोर्शन को आपको नेगलेक्ट करना है। इनमें देखना है क्या 7 से कोई कट रही है, नहीं, कोई संख्या नहीं कट रही है। अब इनको काउंट कर लीजिए, कितना हो गया, 1 2 3 4। कितना हो गया, 1 2 3 4। कितनी संख्याएं आ गई, 4 संख्याएं आ गई। कितनी संख्याएं आ गई, 4। तो 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हुई, 4 अभाज्य संख्याएं हुई। बहुत सिंपल ट्रिक है और बहुत इजी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी ये ट्रिक। इसमें आपने क्या किया, 4 अभाज्य संख्याएं निकाल ली। अब आपसे अगर उन 4 अभाज्य संख्याओं का योग पूछता है तो आपको उन अभाज्य संख्याओं को ऐड कर देना है। 23 29 31 37 4 अभाज्य संख्याएं निकल कर आई हमारी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 से 40 के बीच 6 का टेबल पढ़ना है, फिर 1 1 ऐड करना है, फिर 1 1 माइनस करना है। क्या करना है, 1 1 ऐड करते जाना है संख्या में, 1 1 माइनस करते जाना है संख्या में। फिर जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है उसको कट कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो संख्या 7 से कट रही है उसको और काट दो। ठीक है, जो संख्या 7 से कट रही है उसको और काट दो। यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 7 से भी कट रही हो। ठीक है, तो रहने दीजिए, बस काउंट कर लीजिए। आपको इसको काउंट नहीं करना है, इसको नेगलेक्ट करना है, इन नंबर्स को काउंट करना है। कितने हो गए, 1 2 3 4। कितने हो गए, 4 हो गई। अब इनका सम निकालने को कहे आपसे, योग निकालने को कहे, तो इनको आप ऐड कर दीजिए। 23 + 29 + 31 + 37 इक्वल कितने हो गए, 120। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। इसी ट्रिक से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इस ट्रिक से आप अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं जिस भी संख्या के बीच में आपसे पूछे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 10 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 से 50 तक 6 की टेबल पढ़नी है। क्या करना है, 10 से 50 के बीच 6 की टेबल पढ़नी है। 10 और 50 को छोड़ देना है, 10 से 50 के बीच पढ़नी है। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24 36, 24 30 36, 24 के बाद 30 है, 30 के बाद 36 है, देन 42 है, देन 48 है। तो यहाँ हमने 10 से 50 के बीच 6 की टेबल पढ़ ली। उसके बाद क्या करेंगे, 1 1 ऐड करते जाएंगे। 12 में 1 ऐड किया 13, 18 में 1 ऐड किया 19, 24 में 1 ऐड किया 25, 30 में 1 ऐड किया 31, 36 में 1 ऐड किया 37, 42 में 1 ऐड किया 43, 48 में 1 ऐड किया 49। अब एक एक माइनस करते जाइए इधर। 12 में से बन गया 11, 18 में से बन गया 17, 24 में से बन गया 23, 30 में से बन गया 29, 36 में से बन गया 35, 42 में से बन गया 41, 48 में से बन गया 47। अब क्या करना है, जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है उसे काट दीजिए। किसको काट दीजिए, जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 इसके लास्ट में आ रहा है, इसको काट दीजिए। 25 को कट कर दीजिए। 25 के लास्ट में 5 आ रहा है, 25 कट कर दीजिए। सॉरी, 35 के लास्ट में 5 आ रहा है, 35 को कट कर दीजिए। 49 7 से कट रहा है, अब जो 7 से कट रहा है उसको काट दीजिए। 49 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, कट रहा है ना 7 से, इसको काट दीजिए। तो कितना हो गया, अब जो बचे उनको काउंट कर लीजिए। काउंट करेंगे तो आप
कट वाली को छोड़कर और इस टेबल को काट दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हमें काउंट नहीं करना है, इन नंबर्स को काउंट करना है। ठीक है, तो काउंट कीजिए, काउंट करके आपके पास कितने नंबर आ जाएंगे? 11 नंबर आ जाएंगे। कितनी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी? सॉरी, कितनी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी? काउंट करके 11 आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। पहले 10 से 50 के बीच 6 का टेबल पढ़ना है, 1 1 ऐड करते जाना है संख्याओं में, 1 1 माइनस करते जाना है संख्याओं में। फिर जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है उन संख्याओं को कट कर देना है। फिर जो 7 से कट रही है उस संख्या को कट कर देना है। फिर आपको काउंट कर लेना है। क्या करना है? आपको इनको काउंट कर लेना है, इस बीच की टेबल को काउंट नहीं करना है। काउंट करेंगे, काउंट करके टोटल कितनी आ जाएंगी? 10 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएँ 11 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 11 आ जाएंगी। अब आपसे तो आपको क्या करना है? इन सबको ऐड कर देना है। क्या करना है? इन सभी संख्याओं को ऐड कर देना है। तो ऐड करके जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? क्वेश्चन क्या है? 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कैसे निकालना है? सबसे पहले आपको 70 से 100 के बीच 6 की टेबल पढ़नी है। क्या करना है? 70 से 100 के बीच 6 की टेबल पढ़नी है। अब आप कहेंगे 60 पे ही एंड हो जाती है, 60 की टेबल 60 पे एंड आती है। 6 10 जा 60 के आगे की टेबल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 6 ऐड कर करके आप उसमें क्या कर सकते हैं? 6 की टेबल को निकाल सकते हैं। तो 60 में 6 ऐड किया 66, 66 में 6 ऐड किया कितना आया? 72 आया। कितना आया? 72 आया। अब आपको 72 से 6 का टेबल पढ़ना है 100 के बीच। 70 से 100 के बीच आपको 6 का टेबल पढ़ना है। तो 72 आ रहा है 70 से 100 के बीच। सॉरी, ठीक है, तो 72 उसमें 6 ऐड किया तो कितना आया? 78। इसमें 6 ऐड किया कितना आया? 84। इसमें 6 ऐड किया कितना आया? 9। इसमें 6 ऐड किया कितना आया? 96। अब आपको क्या करना है? जिन संख्या के लास्ट में 5 5 आ रहा है उनको काट देना है। इसमें 5 आ रहा है, कट कर दीजिए। इसमें 5 आ रहा है, कट कर दीजिए। 7 से जो कट रही है उसको और काट दीजिए। ये 7 से कट रही है, इसको काट दीजिए। 77 7 से कट रही है, इसको काट दीजिए। अब इसके बाद इस टेबल को भी काट दीजिए, इस टेबल से आपको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको काउंट कर लेनी है इन संख्याओं को। क्या करना है? काउंट कर लेना है। तो काउंट करके आपकी कितनी संख्याएं आ जाएंगी? 6 संख्याएं आ जाएंगी। कितनी संख्याएं आ जाएंगी? 6 संख्याएं आ जाएंगी। अब अगर आपसे संख्याएं पूछता है तो कितनी संख्याएं आ गई? 6 संख्याएं आ गई। और अगर आपसे इन संख्याओं का योग पूछता है तो इन सबको ऐड कर दो। जो संख्याएं आई हैं कट कट वाली छोड़कर सारी संख्याओं को ऐड कर दो। पहाड़ से भी आपको कोई मतलब नहीं है, इसको भी आपको कट कर देना है। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछे 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? क्या पूछे आपसे? 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपको क्या करना है? 1 से 50 के बीच 6 की टेबल पढ़नी है। क्या करना है? 1 से 50 के बीच आपको 6 की टेबल पढ़नी है। ठीक है, पढ़ दीजिए। 6 12 18 24 30 36 42 48 पढ़ दी 1 से 50 के बीच टेबल। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? 1 1 ऐड करते जाना है। क्या करना है? 1 1 ऐड करते जाना है। कर दिया? 6 में 1 ऐड कर दिया, 12 में 1 ऐड कर दिया। इधर 1 1 ऐड करते जाना है, इधर 1 1 माइनस करते जाना है। ठीक है, 6 में से बन गया 5, 12 में से बन गया 11, 18 में से बन गया 17, 24 में से बन गया 23। इस तरीके से 1 1 माइनस करनी है, इधर 1 1 ऐड करनी है।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जिन जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आ रहा है, जिन जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आ रहा है उसे और काट दीजिए। 25 में लास्ट में 5 आ रहा है, काट दीजिए। 35 में लास्ट में 5 आ रहा है, काट दीजिए। अब क्या करना है, इसके बाद जो 7 से और कट हो रही है उसे और काट दीजिए। किसे काट दीजिए, 7 से कट हो रही है उसे और काट दीजिए। 49 7 से कट हो रही है, इसको भी काट दीजिए। अब आपसे पूछा है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या पूछा है आपसे, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। जब आपसे 1 से 50 के बीच पूछे तो आपको क्या करना है, 1 से 50 के बीच 6 की टेबल पढ़ देनी है, और 2 नंबर और आपको याद रखने हैं 2 और 3, जो 6 की टेबल में नहीं आते। ये आपको याद रखने हैं जब भी आपसे 1 से पूछे, 1 से किसी भी संख्या के बीच, तो आपको क्या याद रखने हैं, 2 और 3 याद रखने हैं, क्योंकि ये 6 की टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 को याद रखना है। उसके बाद आपने काट दिया। काटने के बाद जो नंबर बचे, ठीक है, पहले क्या काटा, जिसके लास्ट में 5 आ रहा है उसको काट दिया, जो 7 से कट रहा है उसको काट दिया, और इस पहाड़े को भी आपको कट कर देना है। इस पहाड़े से बीच से भी आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, आप है कितनी हो गई, काउंट कर लेंगे तो आपके पास 13 आ जाएंगे। और 2 नंबर मैंने आपको क्या बताया, 2 और 3 भी होते हैं। 2 नंबर मैंने आपको क्या बताया, 2 और 3 आपको याद रखना है। तो 13 में 2 और ऐड कर दीजिए, कितने हो गए, 15। 13 में 2 और ऐड कर दीजिए, कितने हो गए, 15 हो गए। तो 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं निकल कर आ गई, 15 अभाज्य संख्याएं निकल कर आई। जब भी 1 से पूछे तो आपको 2 नंबर और याद रखने हैं, 2 और 3। अब अगर आपसे इनका योग पूछे, ऐड करने को, तो इन सभी संख्याओं को ऐड कर देंगे, उसमें 2 और 3 को भी ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे, 2 और 3 को भी ऐड कर देंगे। जब 1 से पूछे तब आपको 2 और 3 याद रखना है। ठीक है, जब 1 से पूछे तब आपको 2 और 3 याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 भी ऐड कर देंगे। ऐड करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग पूछता है तो आप ऐड कर देंगे। अगर आपसे टोटल संख्याएं पूछता है तो 13 में 2 संख्या 2 और ऐड करके 15 हो जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये वाला तो क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया है, नहीं कराया है तो आप फिर से, अगर करा दिया है तो फिर से देख लीजिए, नहीं कराया है तो देख लीजिए। देखो, आपको 70 से 100 के बीच पहाड़ा पढ़ना है 6 का। 70 से 100 के बीच आपको 6 की टेबल पढ़नी है। अगर आपसे 70 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं पूछता है तो आपको क्या करना है, 70 से 100 के बीच 6 की टेबल पढ़ देनी है। ठीक है, ये मैंने करा दिया है क्वेश्चन, क्या करना है ये मैंने करा दिया है अभी आपको। 72 से 60 पे एंड हो जाता है टेबल। 60 में 6 और ऐड कीजिए, 66 हो गया। 66 में 6 ऐड कीजिए, 72 हो गया। तो 72 से स्टार्ट टेबल। 72 में 6 ऐड करते जाइए, 72, 78, 84, 90, 96 ऐड कर दिया। 6 ऐड करके 6 की टेबल लिख दी। 100 के बीच, 70 से 100 के बीच अब 1 संख्या ऐड करते जाइए। इधर 1 ऐड किया, 72 में 1 ऐड किया, 73, 78 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया, 79, 84 में 1 ऐड किया, 85, 90 में 1 ऐड किया, 91, 96 में 1 ऐड किया, 97। अब 1 माइनस करते जाइए। ठीक है, 72 में से बन गया 71, 78 में से बन गया 77, 84 में से बन गया 83। ठीक है, 1 माइनस कर दीजिए। अब जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आ रहा है उनको काट दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ अभी आपको। फिर जो 7 से कट रही है उसको काट दीजिए, 77 को काट दिया। अब इनको काउंट कर लीजिए कितनी संख्याएं आएंगी, काउंट करके इस टेबल को भी काट दीजिए। इस टेबल से आपको बीच से कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ और यहाँ काउंट करना है। इनको काउंट कर लीजिए कट कट वाली छोड़कर। तो काउंट करके आपकी 6 अभाज्य संख्याएँ आ जाएंगी। अगर आपसे योग पूछे इन अभाज्य संख्याओं को तो इन सभी संख्याओं को ऐड कर दीजिए, आपका योग आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
तो 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं निकालना मैंने अभी आपको ट्रिक से बता दिया। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं आपको ट्रिक बता दी अभी निकालने की। अब आप याद रख सकते हैं, ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, क्या 31 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 31 से 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो आपको क्या करना है, पहले 31 से 60 के बीच 6 का टेबल पढ़ना है। क्या करना है? 31 से 60 के बीच 6 का टेबल पढ़ना है। पढ़ दीजिए। 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नाम 54, 6 ढाई 60, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। अब देखो आपसे 31 से 60 के बीच कह रहा है। अब आपको एक एक संख्या ऐड करते जाना है। क्या करना है? एक एक संख्या ऐड करते जाना है। तो ऐड कर दीजिए। 36 में 1 ऐड किया 37, 42 में 1 ऐड किया 43, 48 में 1 ऐड किया 49, 54 में 1 ऐड किया 55, 60 में 1 ऐड किया 61। अब एक एक माइनस करते जाइए। 36 में से 1 माइनस किया 35, 42 में से 1 माइनस किया 41, 48 में से 1 माइनस किया 47, 54 में से 1 माइनस किया 53, 60 में से 1 माइनस किया 59। अब इसके बाद में आपको जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आ रहा है उनको काट देना है। इसमें 5 आ रहा है लास्ट में, काट दीजिए। और किस में 5 आ रहा है? इसमें 5 आ रहा है लास्ट में, काट दीजिए। अब आपको कौन सी संख्या और काटनी है? आपको वो संख्या काटनी है जो 7 हो। 49 7 से कट रहा है, इसको भी काट दीजिए। अब देखिए आपसे 31 से 60 के बीच पूछा है, तो यहाँ क्या आ रहा है? 61 आ रहा है। तो 61 तो ज़्यादा हो गई, 61 को भी काट दीजिए। अब कटने के बाद क्या करना है? इस टेबल को भी काट दीजिए। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, टेबल से आपको ये काउंट नहीं करनी है। काउंट कर लीजिए नंबर कितने आए। कट कट वाली छोड़कर आप काउंट कर लीजिए। काउंट करके आपकी कितनी संख्याएं निकल कर आई? 6 संख्याएं निकल कर आई। अगर आपसे योग पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे योग ही पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो सभी संख्याओं को ऐड कर दीजिए। ऐड करके क्या आ जाएगा? 280 आ जाएगा। ऐड करके क्या आ जाएगा? 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। आज हमने पढ़ा अभाज्य संख्याएं और होती हैं। प्राइम नंबर पढ़ा हमने। क्या होता है प्राइम नंबर? जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो होती हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो होती हैं भाज्य संख्याएं। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं कैसे निकालेंगे, ट्रिक आपको बता दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास को ज़रूर देखें। चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लें अभी, ताकि ये वीडियो खो ना जाए। यहाँ पर मैंने अभाज्य संख्या को पूरी तरह फिनिश कर दिया है, टॉपिक को, प्राइम नंबर को और भाज्य, अभाज्य और भाज्य दोनों संख्याओं को फिनिश कर दिया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, ट्रिक बताई है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।